तो बेटा अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, प्यूरीन क्या होते हैं, पायरिमिडीन क्या होते हैं, इन सबको आपको पता होना चाहिए और रेडी करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइट टू साइलेंट फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड। बेटा जेनेटिक कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यस ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हेलो एवरीवन, क्या आप सभी लोगों को भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में होती है प्रॉब्लम? तो बेटा इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसको आप लोग अगर कर लेते हैं अच्छी तरीके से तो बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर मिल जाएंगे, पूरे के पूरे नंबर यहां से बच जाएंगे। तो देखते हैं वो टॉप 15 क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ 2 शुगर फाउंड इन द न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में जो 2 शुगर्स पाए जाते हैं जैसे राइबो शुगर एंड डीऑक्सीराइबो शुगर, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन ये है और इसको आप लोगों को रेडी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन है, अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबो शुगर का बना हुआ है डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्रुप द फॉलोइंग एज द नाइट्रोजनस बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइड्स एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानोसिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। तो यहाँ पे आपको नाइट्रोजनस बेसिस और न्यूक्लियोसाइड्स को ग्रुपिंग करने के लिए पूछा गया है। तो बेटा अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, प्यूरीन क्या होते हैं, पायरिमिडीन क्या होते हैं, इन सबको आपको पता होना चाहिए और रेडी करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट द डीएनए के बारे में। नाइट्रोजनस बेसिस क्या है जैसे प्यूरीन, पायरिमिडीन, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है, एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये देखो बेटा क्वेश्चन एक चारगाफ रूल से आपसे पूछा गया है। चारगाफ रूल से अगर एक क्वेश्चन आपसे 2020 में पूछ लिया गया है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है आपके 26 के एग्जाम में। तो चारगाफ रूल को अच्छे से रेडी करना है, वहां से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स बन सकती हैं उसको भी हमें देखना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, हैज 20% साइटोसिन, अगर 20% साइटोसिन है तो कैलकुलेट करना है आपको, एडेनिन का परसेंटेज बताना है, एडेनिन कितने परसेंट होगा। ठीक है, तो इसको अकॉर्डिंग टू द चारगाफ रूल आप इसको निकाल सकते हैं और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे अगर एग्जाम में आता है 26 में तो आप इसको कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच बैक्टीरिया डिड फ्रेडरिक ग्रिफिथ यूज फॉर हिज रिसर्च एंड ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ द डिसीज कॉज्ड बाय दैट बैक्टीरियम। आप देखो बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में कई सारे एक्सपेरिमेंटल वाले सेक्शन है, कई सारे एक्सपेरिमेंट वहां पे पूछे गए हैं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, ग्रिफिथ का जैसे आपने आप एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, ये एवरीथिंग जितने एक्सपेरिमेंट्स है सारे एक्सपेरिमेंट को आप लोगों को देखना है। हर्षचीज एक्सपेरिमेंट क्या है, हर्षचीज एक्सपेरिमेंट में क्या क्या गया था, हर एक एक्सपेरिमेंट को अच्छे से गो थ्रू करना है, रिवाइज करना है, रिपीट करना है, क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू साइलेंट फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड। बेटा जेनेटिक कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक कोड्स का जितने देखो टॉपिक, ये आपको हर एक टॉपिक अच्छे से रेडी करना है। क्वेश्चंस किसी भी फ्रेम में पूछा जाए तुम कर पाओ, ऐसे रेडी करो, ऐसे रेडी करो टॉपिक को। अगर क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जाए, कैसे भी क्वेश्चन को मोल्ड किया जाए, आप कर पाओ वहां पे। ठीक है, तो 2 साइलेंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड के 2 साइलेंट फीचर के बारे में पूछा गया है। तो होपफुली कुछ और भी चीजें यहाँ से पूछी जा सकती हैं, जैसे इनिशिएटर कोडॉन क्या होता है, एंड पूछा भी गया है टर्मिनेशन कोडॉन क्या होता है। तो जेनेटिक कोड को ही हमें अच्छे से रेडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डीऑक्सीराइबो शुगर। डीऑक्सीराइबो शुगर क्या है?
डीऑक्सीराइबोस शुगर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो जैसा हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में अभी मैंने आपको बताया शुगर कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। प्यूरिन एंड पायरिमिडीन भी जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्यूरिन एंड पायरिमिडीन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अगर आप कुछ देखें जैसे जीनोम हो गया, जंपिंग जीन हो गया जिसको हम ट्रांसपोजॉन्स भी कहते हैं, ओपेरॉन हो गया, एक्सॉन एंड इंट्रॉन हो गया। एक्सॉन क्या होता है, इंट्रॉन क्या होता है जिसको नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस कहते हैं। स्प्लाइसिंग क्या होती है, स्प्लाइसिंग का मतलब जब हम नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को रिमूव करते हैं तो उसको हम इंट्रॉन उसको हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। और जब मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इज नोन एज स्प्लाइसिंग। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करने को बोला गया है। इसके सैलिएंट फीचर को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इसका सैलिएंट फीचर क्या होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डिस्क्राइब करना, ठीक है। यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूरा अच्छे से रेडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है और इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो मैंने जैसा आपको बताया बेटा जितना एक्सपेरिमेंट वाला सेक्शन है, एक्सपेरिमेंट वाले सेक्शन को भी आप लोगों को अच्छे से रेडी करना है। जैसे हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर देखें बेटा तो यस ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया गया था, इसको बेटा आप लोगों को अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना है। क्या है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एवरीथिंग। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे टीआरएनए जिसको हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, टीआरएनए के बारे में आपसे पूछा गया है। तो टीआरएनए हो गया या फिर जैसे स्ट्रक्चर एंड टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये बेटा जितना भी यहाँ पे मेंशन है जैसे टीआरएनए या फिर शॉर्ट नोट ऑन द आरएनए, तो इतने सबको यानी कि आरएनए वाले जो कंसेप्ट है टीआरएनए को भी रेडी करना है क्योंकि टीआरएनए का स्ट्रक्चर पूछा जाता है। शॉर्ट नोट ऑन आरएनए को भी रेडी कर लेना, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। What do you mean by lac operon? तो ये जो रेगुलेशन वाला जो टॉपिक है ना, रेगुलेशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया लैक ओपेरॉन क्या है, इसको डायग्राम की हेल्प से आपको बताना है। तो लैक ओपेरॉन अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोगों को रेडी करना है बेटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया टॉप 15 क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर। होपफुली बेटा आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो यस बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।